हेलो हेलो, क्या हाल है। और इस कन्फ्यूज़न का ज़रा एंड कर देते हैं आज कि रीनीट होने वाला है या नहीं होने वाला। ठीक है, इस पर एक बढ़िया सी बात करते हैं, ज़रा बड़े ध्यान से सुनना। देखो बेटा, आपने एनटीए की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, ठीक है भाई। फिर मेडिकल काउंसिल की भी आपने देख ली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आपने आज यूनियन मिनिस्टर की भी देख ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। उसके बाद आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी देख ली, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी सुन ली, ठीक है। अब उसके बाद कई यूट्यूब चैनल्स पे, खैर मैं इस वीडियो को बनाने नहीं वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और मैं देख रहा था यूट्यूब पे क्या चल रहा है अभी कि रीनीट कैंसिल, रीनीट होगा, व्हाट आर द चांसेस, इतना परसेंट बच्चा ये मांग रहा है, इतना परसेंट बच्चा ये मांग रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रीनीट के इतने चांसेस बचे हैं, कोई 30% बता रहा है, कोई 20% बता रहा है, कोई 50% बता रहा है, ठीक है, कोई मना ही कर रहा है। देखो बेटा, एक है ना, थोड़ी सी ओवर कंक्लूजन आपको दे देता हूँ, थोड़े फैक्ट्स की बात कर लें। देखो, बहुत फैंसी वीडियो तो अपना है नहीं, है ना, बहुत फैंसी ये सब चीज़ें तो पीछे नहीं है। बात करूँगा फैक्ट्स की, बात करूँगा आपके टाइम बचाने की, ठीक है। आप ज़रा सुन लो। दो तरह के बच्चे हैं, वैसे एक्चुअली 3 तरह के हैं, पर 2 तरह के मेन बच्चे हैं इस टाइम। पहले जो रीनीट चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं कि भाई री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स हो जाए, ठीक है भाई। रीनीट चाहने वाले बच्चे क्यों रीनीट चाह रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो चीटर्स हैं वो बाहर चले जाएं और जो सही बच्चे हैं, डिजर्विंग बच्चे हैं, वो दोबारा से पास होकर नीट में अच्छे मार्क्स ले आएंगे और कॉलेज ले लेंगे, कट ऑफ डाउन चली जाएगी, ठीक है भाई। और री इवेल्युएशन वाले बच्चे कौन हैं? वो चाहते हैं भैया कि वही करेक्ट मार्क्स सबको मिल जाए, ग्रेस मार्क्स वगैरह, चीटिंग वाले बच्चे बाहर हो जाएं, सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, ठीक है, चीटर्स पकड़े जाएं, वो ये चाहते हैं। अब री इवेल्युएशन वाले बच्चे ज़्यादातर वो हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मतलब जिनके मार्क्स हैं 600 प्लस और अपनी स्टेट में 580 590 वाले बच्चे हैं, वो जिन्हें लगता है अगर ये सारी चीज़ें बीच में से हट जाएं और ये कट ऑफ नॉर्मल बन जाए, एक्चुअल बन जाए, तो एडमिशन हो जाएगा, दैट इज़ इट। अब रीनीट वाले बच्चे, जेन्युइन बच्चों से दूसरे बच्चे कौन से हैं? वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स कम हैं और उन्हें लगता है कि यार कुछ कुछ ये कमियां रह गई, ये कर लेता, वो कर लेता, ये पढ़ लेता, वो पढ़ लेता, तो अच्छे मार्क्स आ जाते, रीनीट हो जाए एक बार। तो वो बच्चे रीनीट मांग रहे हैं, है ना। जेन्युइन बच्चों से अलग वो बच्चे हैं जिनके नंबर कम हैं। अब इन दोनों के बीच में एक तीसरी कास्ट है भाई, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरे बच्चे कौन है? नंबर आए हैं जी 50, 60, 100, 150, 200, 250। मैं बात पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे इस लीग से बाहर हैं, ठीक है, उनके लिए तो अच्छे मार्क्स हैं। ये नॉर्मल जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, SC ST 100, 150, 200, 250 मार्क्स हैं। और अब वो रीनीट चिल्ला रहा है, उसे लग रहा है कि अब दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा तो पता नहीं क्या ही करूंगा, सीधा नाभि में तीर मारूंगा रावण की, है ना, सीधा 720। ये तो होने से रहा। कुछ बच्चे इसलिए ढोल पीट रहे हैं क्योंकि वो इसलिए बेटा कर रहे हैं क्योंकि उनको बचने के लिए तो कुछ चाहिए था। रिलेटिव्स की जो फ़ोन पर पूछते हैं ना, भैया क्या नंबर है, वो, और महंगी महंगी कोचिंगों में पैसे खर्च करने के बाद पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो, उन सब से बचने के लिए, उन सारी बेइज्जतियों से बचने के लिए, पापा की लाठी से बचने के लिए, रिलेटिव्स की बेइज्जती से बचने के लिए, ये बच्चे चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई, अब क्या करें, इसलिए मार्क्स नहीं आए, नहीं तो मेरे बहुत मार्क्स थे पापा, है ना। कई बच्चे तो अपने घर में बहाने बना चुके होंगे कि मार्क्स तो मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये तो चीटिंग की वजह से मेरे मार्क्स इतने नहीं आ रहे, OMR में गड़बड़ ये सब हो गई, मैं तो बहुत बढ़िया पेपर करके आया था, ठीक है ना। तो वो वाले बच्चे भी हैं बीच में। अब ये 3 तरह की कैटेगरी जो मैंने आपको बताई वो हो गई। अब ज़रा सुन लो हुआ क्या है, ठीक है बेटा। NTA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो, मेडिकल काउंसिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो, और यूनियन मिनिस्टर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो। अब वो क्या कहते हैं, सही कहते हैं, गलत कहते हैं, आप खुद समझदार हैं, आप देखिए वो क्या कहते हैं। खैर मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि गलत लोगों को पकड़ा जाएगा, एक कमेटी फॉर्म होगी, सब ने यही बात बोली है, आज भी यही हुआ है। और काउंसलिंग रुकेगी नहीं, काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं है। दूसरा, रीनीट नहीं होने वाला। अब ये रीनीट जो हो भी रहा है ना, ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का 1563 जो बच्चे हैं 1563, वो भी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने करवा दिया तो हो रहा है,
नहीं तो नहीं होता फॉर श्योर। ठीक है, अब वो बच्चे जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि इतना परसेंट बता दिया किसी सर ने, भैया रीनीट की ये पॉसिबिलिटीज़ हैं या री-इवैल्यूएशन ऑफ हो जाएगा कुछ। अब बेटा जो सुप्रीम बॉडीज़ हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, वो बिल्कुल डिनाइल मोड में है भाई। वो ये तो कह रहे हैं हाँ भाई नीट में गड़बड़ हो गई है, कल्प्रेट्स को पकड़ा जाएगा, ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है, ब्ला ब्ला ये सारी चीज़ें, लेकिन वो ये मानने से तैयार नहीं है कि दोबारा से नीट कंडक्ट करवा लेना चाहिए। नहीं हो रहा, री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स भी नहीं हो रहा। ये जो रीनीट हो रहा है ना 1563 बच्चों का, यही हो पा रहा है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब सुप्रीम कोर्ट की उस हियरिंग को भी ये बात में लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो बेटा अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक बेटा ये बात पक्की है कि रीनीट तो नहीं होने वाला, 0% भी चांस नहीं बन रहे उसके। ठीक, दूसरा री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स भी नहीं होने वाला। जिनका रीनीट हो रहा है, जिनके मार्क्स आएंगे, फिर आपको वही थोड़ा बहुत जो कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, फिर इसी कट ऑफ के साथ आपको काउंसलिंग में अपीयर करना पड़ेगा। अभी तक का सच है ये, अभी तक की जो कंडीशन है उसका ये सच है। अब क्या कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है, क्या सच कुछ इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, गलत लोग इस लिस्ट से बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, या नॉन डिजर्विंग बच्चे भी एमबीबीएस में चले जाएंगे, क्वेश्चन बनता है ये है मेन क्वेश्चन। तो इसका जवाब मिलेगा आपको 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है, सारी जो PILs हैं उन सबको कंबाइन सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो PILs हैं उसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा, या कुछ भी सुनवाई में कुछ ना कुछ फर्स्ट डे पर तो होगा, या तो काउंसलिंग पर स्टे लगाएं, ठीक, काउंसलिंग पर स्टे नहीं लगाएं तो कम से कम मतलब चीटर्स को रोकने का कोई तरीका निकालें, मतलब कुछ भी जो होने वाला है, जो भी आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, इसकी तो मुझे पूरी आशा है। और किसी न किसी संस्थान से तो आपको बेटा उम्मीद लगानी पड़ेगी ना, कोई और संस्थान तो है नहीं। तो बेटा मेरा आपसे ना सीधा सा एक सजेशन है आपको, और राय है, एक बड़े भाई होने के नाते मान लो, दोस्त के नाते मान लो, टीचर के नाते, जो आप समझते हो उस नाते मान लो, ठीक है। पहली कि एक तो ये रीनीट के चक्कर में ना रहें, अभी फ़िलहाल 8 तारीख तक तो कोई चांस है नहीं, और 8 तारीख तक आपका बहुत समय निकल चुका होगा। तो आपके मार्क्स अगर हैं ठीक, स्टेट काउंसलिंग या जो कट ऑफ्स में बता रहा हूँ उसके अंदर आप कहीं आते हैं, और अगर PWD कैंडिडेट हैं तो काउंसलिंग पर फोकस हो जाए, इधर उधर ना लगे, ठीक। वो बच्चे जो PWD नहीं, अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, वो बेटा काउंसलिंग के लिए तैयार रहें अगर उनके मार्क्स ठीक हैं। अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं, कम है, काफ़ी कम है, मतलब 250-300 नंबर वाली बात है, तो बेटा आपको बिल्कुल सीधी सजेशन है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलतियाँ की, पढ़ाई नहीं की जिसकी वजह से नंबर कम आए, तो पढ़ाई में लग जाओ जी अभी से, अगर घर वाले अलाउ करते हैं उनसे बात करने के बाद। और अगर लगता है नहीं भाई, कई बार कोशिश कर चुका हूँ, नीट नहीं हो पाएगा, मेरे बस का फील्ड नहीं है, तो आप बेटा मेडिकल फील्ड में ही अगर रहना चाहते हैं तो बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं जहाँ पर अच्छी सैलरी आपको बाद में मिल जाएगी। हाँ, तो अब एक और बात सुन लो बेटा, और अगर वो बच्चे जो कि इस फील्ड में नहीं आना चाहते थे, पेरेंट्स के दबाव में थे, तो आप उनको समझाएं पेरेंट्स को कि पापा टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है, आप मुझे ये करवा दीजिए, ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है बेटा। कुछ ना कुछ तो देखो पेरेंट्स ही आपका हल निकालेंगे, कोई और हल नहीं निकालने वाला, ठीक है भाई। तो अब 8 तारीख तक का वेट करें, और इससे पहले जो भी नीट रीनीट इससे रिलेटेड वीडियोस अगर मैं भी पोस्ट कर रहा हूँ तो मत देखना, है ना, कुछ बनेगा नहीं उससे, अभी तक तो कुछ नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, कई लोगों को तो नहीं पसंद आई हो, रीनीट वाले बच्चे अब मुझे कमेंट्स में आकर प्रसाद बांटना शुरू कर देंगे, गालियाँ देना शुरू कर देंगे, आप रीनीट के खिलाफ हैं, ये है वो है, पर बेटा मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं रीनीट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं काउंसलिंग को रुकवाने के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं तो बेटा बच्चों के वेलफेयर के साथ हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इस टाइम ट्रेंड क्या चल रहा है, एविडेंस क्या बोल रहे हैं, ये करंट सिचुएशन बोल क्या रही है वो देख लो। तो वो ये बोल रही है आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा तो कुछ और है नहीं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आसमान से कोई आएगा उतरेगा और वो इस चीज़ को चेंज करेगा, तो वो मुझे लगता नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, वो कुछ करे तो 8 तारीख आपकी लास्ट उम्मीद होगी भाई, बस। और वही है सब कुछ जो कुछ कर सकता है। अब तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ क्लियर वैसे भी कर ही दिया है, ठीक है बेटा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया हो, कुछ सजेशन है, कुछ बात बोलना चाहते हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ठीक है भाई। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर हमें फॉलो कर लें, चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारे लिंक्स हैं, वहाँ से हम और
अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे, और वो जानकारियाँ जो यूट्यूब पर नहीं आ सकती, तो वो जानकारियाँ आपको उन सोशल नेटवर्क्स पे, जैसे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।